साथियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लैंड मेज़रमेंट। लैंड मेज़रमेंट मतलब एरिया। लैंड मीन्स होता है एरिया। एरिया को नापने के लिए क्या क्या यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे डिसमिल। एक डिसमिल, ये लैंड को मेज़र करने के लिए डिसमिल का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि एक डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है। ये एक्चुअली लैंड मतलब एरिया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, इसी का ये यूनिट है। तो हम आइए बताते हैं आपको कि एक डिसमिल बराबर कितना होता है। 1 डिसमिल इज इक्वल टू होता है 435.56 स्क्वायर फीट। एग्जैक्ट वैल्यू है ये। नॉर्मली हम 436 स्क्वायर फीट का एक डिसमिल मान लेते हैं। तो चलिए हम आपको इसको डिटेल में पिक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हम तो बोल तो दिए जनरली कि 436 स्क्वायर फीट एक डिसमिल होता है, और हम इसको आसान भाषा में और हम इसको समझा देते हैं। किसी भी लैंड या स्पेस या एरिया में दो ही चीज़ होता है, एक होता है लेंथ और दूसरा होता है विड्थ। तो मान लीजिए ये लेंथ है, ये लेंथ है L से डिनोट करते हैं, और विड्थ है मान लो W से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका लेंथ, इस स्पेस का मान लो लेंथ हम मान लेते हैं 29 फीट। 29 फीट ये लंबा है, और मान लीजिए ये 15 फीट चौड़ा है, ये जो ज़मीन है। तब इसका जो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस लैंड इज इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। लेंथ है हमारा 29 फीट, विड्थ है हमारा, चौड़ाई है हमारा 15 फीट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 435, और चूँकि यूनिट यहाँ पर फीट में है लंबाई और चौड़ाई का, तो ये एरिया में यूनिट जो हो जाएगा स्क्वायर फीट। फीट मल्टीप्लाइड बाई फीट स्क्वायर फीट, तो एरिया हो जाएगा 435 स्क्वायर फीट। तो 435 स्क्वायर फीट आ रहा है, और ये हमने इसी का मान बताया है एक डिसमिल का 435.56। तो ये 435 आ रहा है। तो इस एरिया को हम अप्रॉक्स 1 डिसमिल बोल सकते हैं। तो 1 डिसमिल के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि इस डायमेंशन का अगर लैंड स्पेस होगा तो ये एक डिसमिल के इक्विवेलेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी लेंथ और इसी विड्थ का हो, तो इसी रेशियो में हम लेंथ और विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। फाइनल हमारा जो एरिया है वो 435 और 4.5 मतलब 436 अप्रॉक्स स्क्वायर फीट आना चाहिए, ये एरिया का ये वैल्यू जो है। तब ये एरिया को हम एक डिसमिल बोलते हैं। तो अगर ये मेज़रमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम इसी को मल्टीप्लाई करके, जैसे हम 10 डिसमिल का निकालना चाहें तो 10 डिसमिल 10 डिसमिल इज इक्वल टू हो जाएगा, एक डिसमिल बराबर 435.5 स्क्वायर फीट। तो 10 डिसमिल बराबर हो जाएगा 4355 स्क्वायर फीट। अगर 4355 स्क्वायर फीट है कोई लैंड स्पेस, तो वो 10 डिसमिल के बराबर होगा। और चलिए हम और भी कुछ लैंड के यूनिट्स हैं लैंड को मेज़रमेंट करने के। एकड़, तो 100 डिसमिल, 100 डिसमिल का एक एकड़ होता है। चलिए हम एक एकड़ को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना अगर चाहें, 1 एकड़ इज इक्वल टू होता है 100 डिसमिल।
और 1 एकड़ को अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर देंगे, हम 1 एकड़ को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 43,556 स्क्वायर फीट 1 एकड़ बराबर हो जाएगा 43,556 स्क्वायर फीट। तो हमने एकड़ को डिसमिल में भी और स्क्वायर फीट में भी एक्सप्लेन कर दिया। हेक्टेयर का भी यूज़ बीच बीच में आता है बड़े भूभाग के लिए। तो 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ का होता है। एग्जैक्ट वैल्यू 2.47 एकड़, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। तो ज़मीन की खरीदी बिक्री करने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। सब्सक्राइब जिन भाइयों ने नहीं किया है अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, और अपने काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप लोगों के पास रहते हैं, उसमें यूट्यूब के लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे तो ये सभी लोगों के लिए नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा। थैंक यू।